दर्शकों नमस्कार, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज बताएँगे आज काल कौन है और काल की शक्ति कितनी है और ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है और ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति क्या है? माता शेरावाली की शक्ति क्या है? जैसे काल को बताते हैं संत रामपाल जी महाराज 1000 भुजा का भगवान है और ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के भगवान हैं। माता शेरावाली 8 भुजा के श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान देते समय युद्ध के मैदान में दिखा था इसने 1000 भुजा का है, ये सहस्रा बाहु है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा बना सकते हैं, दुर्गा केवल 8 भुजा बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं है। और ये 1000 भुजा से लेकर और 10 भुजा और 4 भुजा और 2 भुजा में बना सकता है। तो ये ऐसे अपना वास्तविक रूप इसका वो 1000 भुजा वो काल रूप है, वो इसका वास्तविक रूप है। तो उस वास्तविक रूप में ये कभी किसी को दर्शन नहीं देता, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो इसी का एक प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण के अंदर कि एक बार राक्षसों का और देवताओं का युद्ध हो गया। देवता युद्ध में हार गए और राक्षस विजयी हो गए। देवता वहां से भागकर समुद्र के किनारे जाकर के तपस्या करने लगे। हे भगवान, हे सच्चिदानंद, हे सर्वशक्तिमान, हे शेषया पर विराजमान होने वाले, वो लगे साधना वो करने लगे स्तुति। तो विष्णु रूप धारण करके यू काल आ गया और इसने उनसे कहा कि तुम्हारा जो भी अभिष्ट है, मन में जो तुम्हारे दुख है वो मैंने जान लिया है और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। पढ़ के सुनाता हूं आपको, फिर अच्छा समझ में आएगा। ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके कौन है अनुवादक? श्री मुनीलाल गुप्त। और ये कहां से प्रकाशित है, कहां से छपी है? ये यहीं से प्रकाशक व मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्था। ये इनके फोन और फैक्स नंबर। ये है चतुर्थ अंश और ये 233 पृष्ठ पे हम यहां पढ़ेंगे। पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। यहां लिखा कि पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। उसमें महाबलवान दैत्य गण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं को प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में यह बात सुनिए। राज ऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से अवतीर्ण होकर, यानी कुछ समय के लिए उसमें प्रवेश करूंगा, इस पुरंजय के शरीर में उस होकर उन संपूर्ण दैत्यों का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध के लिए तैयार करो। अब इसके कहता है मेरे कर्म अलौकिक हैं। ये कर्म अलौकिक क्यों हैं कि पुरंजय के अंदर जो पुरंजय को खड़ा कर लिया, असुर और देवता आमने सामने युद्ध के लिए खड़े हो गए और यू काल जो है पुरंजय के शरीर में प्रवेश कर गया और वह राक्षसों को मार डाला। अब और दिखाता हूं 243 पृष्ठ पे। ये है चतुर्थ अंश ही चल रहा है, श्री विष्णु पुराण चतुर्थ अंश ही चल रहा है। ये अध्याय 3 का श्री विष्णु पुराण 242 पृष्ठ पे तीसरा अध्याय। यह पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नाग कुल के प्रधान रतन और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्वों के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके स्वर्ण करने से जिनकी विकसित कमल सदृश आंखें खुल गई हैं, निंद्रा के अंत में जागे हुए उन जलसाई भगवान सर्वदेवेश्वर को प्रणाम कर उनसे नागगण ने कहा, भगवान, इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा,
यु काल आ गया विष्णु रूप धारण करके। योनासव के पुत्र मानधाता का जो प्रकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। यानी पुरकुत्स में प्रविष्ट करके, उसमें प्रवेश होकर, भूत की तरह बढ़कर, प्रेत की तरह प्रवेश होकर के मैं संपूर्ण गंधर्वों का नाश कर दूंगा। इति सिद्धम के ये काल ऐसे अलौकिक कर्म करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता जी का ज्ञान बोला है। समझदार को संकेत पर्याप्त है। दर्शकों नमस्कार। सत्संग में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। अब संत रामपाल जी महाराज प्रमाण सहित दिखाएंगे गीता जी का प्रमाण और शिव पुराण का प्रमाण कि काल कैसे गीता जी में और शिव पुराण में अपना सच्चाई बता रखा है कि मैं क्या करता हूँ, कैसे लोगों को धोखा देता हूँ और मैं क्या हूँ। देखिए प्रमाण सच है। अब दास आपको सुनाने जा रहा है कि गीता ज्ञान दाता 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहता है कि जो कुछ भी रजोगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है, यानी सृष्टि जिससे होती है, रजोगुण के प्रभाव से प्रत्येक प्राणी इतना प्रेरित होता है कि संतानों उत्पत्ति करता है। और सतोगुण से होने वाला भाव है, यानी सतोगुण से एक दूसरे में प्रेम मोह ममता, उससे मोह जागृत होता है, ममता बनती है एक दूसरे। और तीसरे से संहार क्रोध तमोगुण, जो तमोगुण से होने वाला यानी शिवजी से होने वाला जो भाव है वो संहार है। ये तीनों जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं हूं, गीता ज्ञानदाता कहता है। ये काल है। आपको सृष्टि रचना में बहुत बार सुनाया है और कभी फिर सुनाएंगे। इसको एक श्राप लगा हुआ है इस ब्रह्म को, सरपुरुष को। 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों का ये नित्य आहार करता है। इसने एक ब्रह्मांड के अंतिम छोर में, इसका 21 ब्रह्मांड का लोक है, पूरा 21 ब्रह्मांड, इसके 21वें ब्रह्मांड के अंतिम छोर में इसने एक ऐसा स्थान बना रखा है जहां कोई नहीं जाकर देख सकता। एक तपस्या है, उसके ऊपर 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणी डेली वहां भुने जाते हैं। यह शरीर तो यहां रह जाता है, इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है। उसके अंदर तो सारे जीवन में हम खाते हैं पीते हैं, जो भी व्यसन करते हैं, उसका सूक्ष्म अंश लिप्त हो जाता है। और वहां इतनी गर्म है वो तपस्या, उसके ऊपर डालकर उसके अंदर से गंध निकाला जाता है। जीव मरता नहीं, तो उसको ये खाता है। तो ये कहना चाह रहा है कि इनसे जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त कारण मैं ही हूं। इनमें मैं नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये इनसे भिन्न रहता है। अब यहाँ प्रसंग चला है तो इसमें सिद्ध करते हैं कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी। तब ये आगे प्रसंग चलेगा। अब देखिएगा शिव पुराण से सिद्ध करते हैं, ये देखिएगा। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये कहां से, ये यहां से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता, रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए, वो इन तीनों से अलग हैं। और यही गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 में स्पष्ट कर रहा है कि इन तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा, रजगुण से होने वाले भाव, सतगुण से होने वाली स्थिति, रजगुण से होने वाली उत्पत्ति और शंकर से होने वाले संहार, इन तीनों का, इनका मूल कारण तो मैं ही हूं। मेरे कारण ही हो रहा, क्योंकि इसको 1,00,000 जीव मानव शरीरधारी प्राणी रोज खाने पड़ते हैं। और फिर ये कहता मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये खुद यहां भी खुद कह रहा कि वो इनसे न्यारे हैं, भिन्न हैं। अब ये कंसेप्ट और क्लियर करना पड़ेगा। यहां एक और शंका उत्पन्न हो जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र
तो रुद्र अन्य भी है, एक जो 11 रुद्रों का सरदार है वो रुद्र अलग है, और उन सभी रुद्रों का मुखिया ये शंकर भी है, तमोगुण शंकर, इसलिए इसको भी रुद्र कहते हैं, और 11 रुद्र अन्य भी है। तो ये भी यहां स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ये महेश इनसे अलग है ये इनका पिता। ये देखिएगा, एक समय जैसे दास ने बताया था कि ब्रह्मा और विष्णु का आपस में इस बात पर युद्ध हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है विष्णु जी से, और विष्णु जी कहने लगे तू मेरा पुत्र है। इन दोनों का झगड़ा हो गया, तो इनके बीच में एक लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ, तेजो में स्तंभ, और ये फिर युद्ध करना बंद कर गए, उसके और छोर को खोजने में लगे। फिर वहां पुत्र शिव के रूप में ये खुद आकर खड़ा हो गया, ये काल भगवान। और फिर इनको कैसे संबोधित करता है ब्रह्मा और विष्णु को, सुनिएगा। ये देखिएगा, विद्वेश्वर संहिता, यह है विद्वेश्वर संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये तो थोड़ा सा सीन देखें, यहां ब्रह्मा और विष्णु के बीच में ये लिंग खड़ा कर दिया, स्तंभ तेजो में। और फिर यहां आकर के क्या बोला, ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल है इनका पिता। भगवान शिव बोले मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं। अब हमने 24-25 पे पढ़ लिया, अब 26 पे पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहां आगे अब नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो ये हो गए दोनों पुत्र, रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे, यानी 4 हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। अब यहां फिर और देखते हैं, स्पष्ट हो जाता है। यहां देखो, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है, और वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूं, यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब यहां हमने देखना है कि ये ओम एक अक्षर जो है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी का है। और वो कौन है? वो ब्रह्म है, वो काल है। ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता गीता बोल रहा है, इससे ये भी स्पष्ट होता जाएगा। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण। ये देखिएगा, अब हमने शिवपुराण रख दिया, श्रीमद् भगवत गीता उठा लिया। गीता प्रेस ग्रुप से प्रकाशित है। 8वें अध्याय का 8वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, ये 13वां श्लोक यहां शुरू होता है। ये 13वां श्लोक यहां पर है। इसमें क्या है? ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण
ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। व्यवहारण मन उच्चारण करके अनुसमन सुमन करता हुआ, यह प्रयति तजंदेहम, जो संसार शरीर छोड़कर जाते समय तक इसका जाप करता है, जाता है, सयाति परमाम गतिम, इसका सुमन करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम। इस ओम से मिलने वाली, ये ओम यह उदाहरण है, जो पुरुष ओम ओम ओम, ये एक अक्षर हो गया ओम इति, इस एक अक्षर ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ मां मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। अब इसे ये सिद्ध हो गया कि उधर तो श्री शिव पुराण के अंदर, शिव महापुराण में स्पष्ट हो गया, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, रुद्र और महेश से, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो पांचवा है वो इनका पिता है, वो शिव पुराण का वहां संदेश दे रहा है। और वो कह रहा है कि मेरा ओम मंत्र है, ओम ये 5 अवयवों से एकीभूत होकर एक ओंकार, प्रणव रूप में ओंकार एक अक्षर हो गया। और यहाँ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता जी में ये स्पष्ट कर रहा है, ये गीता ज्ञान दे रहा है कि ओम इति एकाक्षरम, यह ओम एक अक्षर जो है, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स। और सुमन करता हुआ, इसका उच्चारण करके श्रवण करता हुआ, यह प्रयाति तजंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता है, यानी अंतिम सांस तक श्रवण करता, सयाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम के जाप से मिलने वाली है। वो क्या? ब्रह्मलोक। दर्शकों नमस्कार। अभी आप लोगों ने सुना जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।